फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग डेली टॉप 20 जीके को डिस्कस करते हैं और ये डे 7 है। बीते हुए डे 6 के क्वेश्चंस यानी 1 से लेके 6 तक के आपको अगर क्वेश्चंस चाहिए तो आप चैनल में जाके या प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, टॉप 20 जीके रोज़ इस चैनल से प्रोवाइड किया जाता है। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकेंड का समय दिया जाता है। आपको क्वेश्चन ऐसे मन से ही देना रहता है और लास्ट में आपको कमेंट करके बताना रहता है कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चंस को सही अटेम्प्ट किया है। तो चलिए, इस क्रम में हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन आज का लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी बंदरगाह कौन सी है। भारत में सबसे बड़ी बंदरगाह कौन सी है। कोलकाता पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, मुंबई पोर्ट या फिर चेन्नई पोर्ट। आपके पास इस सवाल का जवाब देने के लिए है 5 सेकेंड। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट की बात अगर हम करें तो मुंबई पोर्ट भारत का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा व्यस्ततम बंदरगाह है जो अरब सागर के तट पर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन भी। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही उत्तर होगा केरल। यह उद्यान बाघ और हाथियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है और केरल राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ब्लू वाटर नेवी किस देश की नौसेना है। ब्लू वाटर नेवी किस देश की नौसेना है। अमेरिका की या फिर भारत की या रूस की या जापान की। आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा भारत। भारतीय नौसेना को ब्लू वाटर नेवी कहा जाता है क्योंकि यह गहरे समुद्रों में संचालन में सक्षम है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में दूध की नदी किसे कहा जाता है, यानी किस नदी को दूध की नदी भी कहते हैं। गंगा को, ब्रह्मपुत्र को, कृष्णा को या फिर घग्गर को। तो इसका सही जवाब देने के लिए आपके पास है 5 सेकेंड। इसका सही जवाब होगा दोस्तों कृष्णा। कृष्णा नदी को दूध की नदी भी कहा जाता है क्योंकि इसका पानी दूधिया यानी सफ़ेद दिखाई देता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक सौर उत्पादन किस राज्य में होता है। भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन किस राज्य में होता है। महाराष्ट्र में, राजस्थान में, तमिलनाडु में या फिर गुजरात में। आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। राजस्थान में सर्वाधिक सौर ऊर्जा संयंत्र है क्योंकि यहाँ धूप की मात्रा अधिक होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। कानपुर को, अहमदाबाद को, लुधियाना को या फिर सूरत को। आपके पास है समय, आपको जवाब देना है। तो इसका सही उत्तर होगा अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है क्योंकि यह कपड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का सबसे अधिक जूट उत्पादन किस राज्य में होता है। भारत का सबसे अधिक जूट उत्पादन किस राज्य में होता है। असम में, ओडिशा में, पश्चिम बंगाल में या फिर बिहार में। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। और सही उत्तर है इसका पश्चिम बंगाल में। भारत का लगभग 80% जूट पश्चिम बंगाल में उत्पादित होता है। आगे बढ़ते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। पश्चिम बंगाल में, ओडिशा में, झारखंड में या फिर बिहार में। एंड द करेक्ट आंसर इस, बताएंगे आपको, पहले अंदाजा करना है। समय शुरू हो गया आपका। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ओडिशा।
यह मंदिर उड़ीसा में स्थित है और इसे एक और नाम से बुलाया जाता है ब्लैक पैगोडा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या इनमें से सभी? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। और इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। सभी आपातकाल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, आप एक बार इसको रिवाइज भी कर लीजिए। तो अनुच्छेद 352 जो होता है वो राष्ट्रीय आपातकाल होता है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल लागू किया जाता है किसी एक स्पेशल राज्य में, और ये वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जाता है। ये अनुच्छेद आपको याद रखने हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंचशील समझौता, पंचशील सिद्धांत किन दो देशों के बीच समझौता था? भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और नेपाल या फिर भारत और बांग्लादेश? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गिव योर आंसर फ्रेंड्स। एंड द करेक्ट आंसर इज भारत और चीन। 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ जिसमें शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत थे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का कौन सा शहर सिलिकॉन वैली, कौन सा शहर भारत के सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? द फर्स्ट ऑप्शन इज हैदराबाद, द सेकेंड ऑप्शन इज पुणे, द थर्ड ऑप्शन इज गुरुग्राम एंड द फोर्थ ऑप्शन इज बेंगलुरु। यू हैव टू गिव योर आंसर विद इन 5 सेकेंड। और इसका सही जवाब होगा बेंगलुरु। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है क्योंकि यह आईटी उद्योग का केंद्र है। और अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन नंबर डी पंजाब? इसके लिए आपके पास है 5 सेकेंड। टाइम्स अप। इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गन्ने के उत्पादन में अग्रणी है, यहाँ कई चीनी मिलें हैं। और अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध, नागार्जुन सागर बांध या फिर सरदार सरोवर बांध? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। और इसका सही जवाब होगा हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में है और यह दुनिया का सबसे लंबे बांधों में से एक है और भारत का सबसे लंबा बांध है। देखते हैं आगे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या फिर भाग 4? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यू हैव टू गिव आंसर। देखते हैं आप जो आंसर सोचे थे वो सही होगा या नहीं। तो इसका सही जवाब होगा भाग 3। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह नई दिल्ली में स्थित है और सबसे व्यस्त हवाई अड्डा भी है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन कहाँ होता है? भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन कहाँ होता है? तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में या फिर असम में? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ टू गिव योर आंसर। और इसका सही जवाब होगा दोस्तों कर्नाटक। भारत का लगभग 70% कॉफ़ी कर्नाटक में उत्पादित होती है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? भारत में स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? दिल्ली में, पटना में, अमृतसर में या फिर वाराणसी में? इसका सही जवाब के लिए आपके पास में है कुछ समय।
आपको सोचना है आपका सही जवाब क्या होगा। और आपका समय खत्म होता है और इसका सही जवाब हम बताएंगे अमृतसर स्वर्ण मंदिर सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थल है और ये कहाँ है, अमृतसर में। और आज का 18वां प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, चेरापूंजी में, मसिनराम में, महाबलेश्वर में या फिर तिरुवनंतपुरम में। एंड द करेक्ट आंसर इज थिंक व्हाट, मसिनराम में। मसिनराम मेघालय यानी मेघालय में है और ये दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। और 19वां है, किस राज्य को भारत का चावल कटोरा कहा जाता है, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ या फिर तमिलनाडु। आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को इसकी विशाल धान उत्पादन के कारण भारत का चावल कटोरा कहा जाता है। और आज का आखिरी सवाल है, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी, 1845, 1853, 1860 या फिर 1872। आपके पास है कुछ समय, तब तक हम ट्रेन चलाते हैं। आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा दोस्तों 1853। पहली रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच में 16 अप्रैल 1853 को चली थी। तो इस तरह से हम लोग टॉप 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं। कल फिर मिलते हैं टॉप 20 क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। एक अच्छा आपका मार्गदर्शन होना चाहिए और आने वाले एग्जाम में आप सफल हो, इसके लिए हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है, कमेंट कीजिए। और इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, उन सबको आप देख सकते हैं। चलिए फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।